हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एथर इंडस्ट्री के आईपीओ का, उसका जीएमपी जानेंगे और जितने भी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है इस आईपीओ के बारे में उनकी क्या राय है वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग जीएमपी की बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम क्या चल रहा है। तो देखिए कल इसका जो है यहाँ पे आईपीओ ओपन होने वाला है। जीएमपी की बात करो तो राइट नाउ चल रहा है 8 रुपीज मॉर्निंग के टाइम पे, और एक शेयर मतलब एक लॉट के अंदर यहाँ पे 23 शेयर्स का जो है अलॉटमेंट दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 1.25% का यहाँ पे आपको गेन दिख रहा है। तो गाइस जो भी लिस्टिंग गेन कमाना चाहते हैं आपको यहाँ पे ज्यादा हाई लिस्टिंग गेन अभी राइट नाउ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि थर्ड डे के ऊपर सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या रहता है, क्यूआईबी वगैरह कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं और डिमांड और सप्लाई कितनी रहती है। इसके अलावा गाइस इस कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो एक लाइन के अंदर ये स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर डील करता है। ये एक ऐसा केमिकल यहाँ पे जो है क्रिएट करता है जो इंडिया के अंदर और कोई नहीं बनाता, यानी कि सोल मैन्युफैक्चर है। तो गाइस ऑब्वियसली ये हाई मार्जिन यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के साथ में एंजॉय कर रहा है। प्लस इनके पास में कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स है जिसके पास इनके पास में रिपीटेड ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं। प्लस अगर इनके मैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करूँ तो इन्होंने जो लिस्टिंग यहाँ पे प्राइस रखा हुआ है, आईपीओ का जो प्राइस रखा हुआ है वो फुल्ली यहाँ पे डेफिनेटली इनके जो फाइनेंशियल है उनको यहाँ पे जो है जज करता है। इसके गाइस अगर मैं पीए कंपैरिजन की बात करूँ तो देखिए मार्केट के अंदर ऑलरेडी कई सारी स्पेशलाइज केमिकल कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे क्लीन साइंस हो गई, नवीन फ्लोरिन हो गया, विनती ऑर्गेनिक्स हो गई। तो अभी इस कंपनी के अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो 72.30 का पी रेशियो बता रहा है इनके जो भी अभी राइट नाउ फाइनेंशियल है उसके ऊपर। वहीं पे अगर मैं ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो उनका पी रेशियो भी 82 से लेकर 79 बता रहा है। तो देखिए जितनी भी स्पेशलाइज कंपनीज होती है केमिकल्स के अंदर ऑब्वियसली है वो यहाँ पे प्रीमियम एंजॉय करती है पी रेशियो के अंदर। गाइस अगर मैं रिव्यूज की बात करूं कि स्टॉक मार्केट के जितने भी एक्सपर्ट है उनका क्या रिव्यू है, तो देखिए जो दिलीप दावड़ा जी है जो चित्तौड़गढ़ आईपीओ वेबसाइट के अंदर कॉलमिस्ट है, उनका ये कहना है कि आप इस आईपीओ के लिए यहाँ पे मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यहाँ पे कोई भी जो है एक तरह से प्योर राय नहीं दी कि आपको अप्लाई करना चाहिए। वहीं पे गाइस अगर मैं वेंचर सिक्योरिटी लिमिटेड की बात करूँ तो इन्होंने भी यहाँ पे एक व्हाइट पेपर इशू किया है। उसके अकॉर्डिंग देखिए लिस्टिंग प्राइस इन्होंने जो अभी दे रखा है कंपनी ने वो यहाँ पे 642 दे रखा है। तो उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे बुल और बियर केस का सिनेरियो बताया। अभी राइट नाउ जो कंपनी का प्रॉफिट है दैट इज द 829 करोड़। तो अगर लेट सपोज अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लीजिए आईपीओ का जो है लिस्टिंग प्राइस भी यहाँ पे जो है 642 रहता है, तो अगर इनका प्रॉफिट जो है 2024 के अंदर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर अगर 1200 करोड़ जाता है तो टारगेट प्राइस आप मान के चलिए 797 का यहाँ पे रहता है। वहीं पे अगर आप मान लीजिए बुल केस रहता है, मतलब मार्केट अगर बुल की सिचुएशन के अंदर रहता है तो ये वाला जो प्राइस है इस कंपनी के शेयर प्राइस जो है 883 तक यहाँ पे जा सकता है। वहीं पे गाइस अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं, अगर मान लीजिए बियर केस रहता है और यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है अभी 829 करोड़ के आसपास है, लेकिन 900 करोड़ के आसपास अगर रहता है और सीएजीआर भी यहाँ पे 26% के आसपास रहता है, एबिटा मार्जिन भी इनका जो है 26% के आसपास रहता है, तो आप कह सकते हैं 541 तक ये शेयर यहाँ पे डाउन जा सकता है। तो काफी अच्छा एनालिसिस यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे करके दी। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ का ओपिनियन पोल है वहां पे भी 5 लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, 3 लोग यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं रिव्यूज की बात करूं तो एक्सिस कैपिटल ने कोई भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन कैपिटल मार्केट एक जो मैगजीन है वो भी यही कह रही है कि आप अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा जो वेंचर सिक्योरिटी लिमिटेड है उसने यहाँ पे काफी अच्छी रिसर्च की है और उसके ऊपर बेसिस ये पीडीएफ भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इनका ये कहना है कि डेफिनेटली आपको इस आईपीओ के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इसी के साथ में गाइस अगर मैं जी न्यूज बिजनेस के एंकर अनिल सिंघवी जी की बात करूं तो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे एमडी के साथ में बात की, उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया। तो उनके एमडी का भी यही कहना था कि हम लोग मार्केट लीडर इसलिए है क्योंकि इनका जो मेन फोकस है वो आरएनडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है, क्योंकि केमिकल का बिजनेस है और उनको पर्सनल भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने यहाँ पे खुद ने जो है वर्ल्ड की जो सेकंड नंबर की जो केमिकल कंपनी है उसके आरएनडी डिपार्टमेंट के अंदर 3 साल तक यहाँ पे काम किया है। इनकी FY21 की जितनी भी रेवेन्यू है उसमें 73% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो स्पेशली केमिकल्स का है, और उसके बाद में अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो जस्ट 19% है। इसके अलावा कि इनका CRMS करके बिजनेस है उसमें भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन केवल 8% का है। इसके अलावा इसमें आईपीओ की प्रोसीडिंग की बात करूं तो ये रीपेमेंट करने वाले बोरोइंग का, प्लस एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये ओपन करने वाले हैं, तो जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो आईपीओ का पैसा आएगा वो यहाँ पे यूज में लिया जाएगा। इसके अलावा इनकी कुछ वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा यूज में लिया जाए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द ऑल काइंड ऑफ द आईपीओ अपडेट्स, और जीएमपी जानने के लिए डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी